साथियों नमस्कार। आपको हाथ जोड़ के सभी को। साथियों बहुत समस्या है, मुझे भी पता है, मैं भी एक पूर्व होमगार्ड हूँ। लेकिन सभी पूरे भारत के सभी संगठन, सभी यूनियन, सभी कल्याण संघ, अवैतनिक वेतनिक जितने भी है, पूरे भारत में कोशिश कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। एकता का परिचय दे। हमारे पास सबसे कमी एकता की है, दूसरी आर्थिक सहायता की है, और तीसरी कोई मंत्री भी आवाज़ उठाना नहीं चाहता। और साथियों आपको थोड़ा इसमें लंबा ही चलना पड़ेगा, पर आज लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ दैया जी, और जितनी जल्दी हो सके कुछ होगा या नहीं होगा तो ये बीच में कट करो। आप लोग ज़्यादा लंबे बात कर रहे हो, हमें करंट चाहिए। साथियों आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये आपसे बार बार कहा जाता है। वैसे तो सब अपनी बात बता रहे हैं, पर हमारे लाइक के लिए नहीं सुन रहे। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर की नहीं सुन रहे। वैसे तो साथियों मुझे खूब अच्छी तरह पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ पहुँचना है। अभी हर जिले में SHO हो, अधीक्षक हो, या SP कहे तो SP का हो, कमांडेंट आजमगढ़ की आज इसे पे आया है व्हाट्सएप नंबर 9996918889 पे। अगर इनकी सबकी मिली भगत है, हम तो पहले भी बताया था आप लोगों को, इनकी मिली भगत है। कमांडेंट जब करेगा, जब SHO का हाथ होगा ना, SHO 2 मिनट में रगड़ के कर दे। हमको तो गाड़ी सिवाय बोलता ही नहीं है SHO। और जिला का SP सबकी मिलत है ना। UP आजमगढ़ से आ रहा, छत्तीसगढ़ से आ रहा, मंडलीय कमांडेंट, SHO, जिला कमांडेंट, दुनिया भर में किसी भी स्टेट में लो, मन मर्जी पैसे ले रहे हैं, ना नौकरी से हटा दो। तो साथियों मैं कहना चाह रहा था, इसमें तो लंबी बात चलेगी। सामाजिक सुरक्षा 15 वर्ष के लिए आपके संस्था में लागू किया था सन 1950 में, या नागरिक सुरक्षा भी लागू किया है 1950 में। पर जो सामाजिक सुरक्षा थी, जो अंतर्राष्ट्रीय का था मामला, उनके बारे में मोटा मोटा बताऊंगा। तो 15 साल हुई 1965 में, जिसको अब भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मॉडल होमगार्ड 1965 पूछ रहे हैं। 64 में ही बदल दिया कांग्रेस सरकार ने, तो 64 में ही शक्तियां लगाकर महामहिम राष्ट्रपति ने कानून बदल दिया। 65 तो खत्म ही कर दिया, इन बता ही नहीं रहे ये। अब मॉडल होमगार्ड 1965 में क्या बना था, लेकिन देखो ये जनता है भारत की, ये सब निकाल लेगी। लेकिन जो भी किया वो शायद बुरा किया। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग करके 1964 में अखिल भारतीय कांग्रेस को अंडमान निकोबार अनुच्छेद 240 एवं 240(1) का बदलाव करके लागू कर दिया गया। 1965 में 15 वर्ष पूरा होने पर मॉडल होमगार्ड बिल क्या बनाया गया था, उसका जवाब आज तक नहीं दे सके हैं। पर हम तो आपको बता गए, लेकिन खोल के फिर एक दिन बताएंगे। राष्ट्रीय श्रम आयोग इतिहास प्रथम, राष्ट्रीय श्रम आयोग, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार को दिसंबर 1966 में किया गया था। श्रीमान PV गजेंद्र डक्कर की अध्यक्षता में आयोग स्थापित किया गया था 1966 में। अगले इनकी समस्या देखा जाए होमगार्ड की, समझो होमगार्ड तो नाम ही नहीं है आपका, तो सामाजिक सेवा या मजदूर नाम है, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो एक गठन हुआ था, मीटिंग हुई थी, और वो उस मीटिंग का उत्तर उस आयोग ने, जो आयोग बैठाया गया था, उसने रिपोर्ट 1969 में दिया। 1969 में दिया। फिर सरकार ने, आप लोगों ने संघर्ष किया,
जबरदस्त संघर्ष किया पूरे हिंदुस्तान ने। उसके बाद द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, मतलब जिसमें आप जिस संस्था में आप श्रम आयोग में नौकरी कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूं मैं। भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 1999 को फिर एक आयोग गठित किया, जिसका अध्यक्ष श्री रविंद्र वर्मा, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1919 के बाद आपकी कोई रिपोर्ट किसी भी प्रकार की भारत सरकार की तरफ से नहीं आ रही। तो आपका आयोग 2 बैठे थे, 1966 में बैठा था, उसको भी रिपोर्ट 1969 में दिया, तो वो भी हमारे लिए 17 फरवरी 1969 में सरकार ने और ही कुछ बनाकर लागू कर दिया। रिपोर्ट में वो मैं पढ़ के बताऊंगा, अगर आपके पास है तो पढ़ भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। उसकी तारीख तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो मैं बता दूंगा कभी न कभी। वो रिपोर्ट दिया। श्रम कानून पर सुधार, माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वाली समिति ने 44 श्रम कानूनों को 4 आसान कोड्स में बदलने पर विचार कर रही थी, लेकिन वो भी अधूरा है, कुछ नहीं हुआ। परंतु सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक है, जितने भी कानून हमारी संस्था में है वो सभी, कितने कानून है, 128 के करीब है जी। श्रम कानून में 128 कानून भारतवर्ष में चल रहे हैं। हर जब चाहे जब बदल के एक दूसरे को लगा दिया जाता है। तो साथियों, 1950 का संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 26 जनवरी 1950, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दर्शित IAS 1919 ILO, इसको आप निकाल भी सकते हो, ये गूगल पे भी मिल जाएगा आपने, और इसको निकाल के पढ़ो तो आपको पूरा आएगा कितनी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पे आपके साथ कितनी बार ये एक्ट बदला है, कभी 19 में, कभी कहीं कहीं कहीं। आपको ट्रेड यूनियन ये सब के बारे में एक दिन टाइम लगेगा तो फिर हम बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, ये भी ध्यान रखना है, श्रम संगठन अलग चीज है, श्रम संघ अलग चीज है, दोनों का ILO एक है। ILO एक ऐसा है जो सबको मिला जुला के उसकी समस्या बताता है। तो ये 2 संगठन हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। तो ये 2 संगठन, ये आपकी अहम बात है, इनको आप पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा सारी बात। और रक्षा उत्पादन अधिनियम 1950 और रक्षा उत्पादन अधिनियम DPA संयुक्त राज्य अमेरिका 1950। साथियों, ये तो आपको पता है कि आपके जितने भी कानून हैं वो भी हम बताएंगे आपको, वो सारे बाहर से अंतर्राष्ट्रीय आए हैं, उधार लेकर लगाए गए हैं, उधार ले आए लगा दिया, उधार ले आए लगा दिया, और आपको जबरदस्ती एक अर्धसैनिक बल से आपको समशेक बनाया गया या श्रम कानून में लगाया गया। वो एक एक अक्षर बताना पड़ेगा, हमारे पास टाइम भी इतना ही होता है। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र में भारत शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में लिस्ट ऑफ एक्ट 1941 विधायी विभाग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑफ एक्ट 1941 विधान विभाग, कानून न्याय मंत्रालय भारत सरकार, और लेजिस्लेटिव विभाग भारत सरकार 1833, 1861 का 22 धारा 22, 1861 धारा 22, 1834, 1920 तक देश कानून, अंग्रेजों ने कानून बनाए थे। 1919 के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1935
बना दिया गया था। तो साथियों, ये आपको बताया गया है और इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, इस समस्या पे 2 बार आपका आयोग गठित किया है। आयोग कोई फैसला नहीं दे सका। लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे आप पे हो, वो ये किताब मुझे उठ के लानी पड़ेगी, भूल गया मैं, गलती से उधर छोड़ दिया। तो उसमें भी आपका बहुत सी बात ये आई है, या तो राज्य सरकार के बगैर इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, और ये लंबे समय तक चल रहा है, इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं किया, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये सरकार को भी पता है आपकी ड्यूटी का, आपकी ड्रेस का, आपका कार्य का, जहाँ तक मानवाधिकार को भी लिखा है, उन मूल डाकू को छोड़कर सारे कार्य होमगार्ड जवान करता है। जितने भी कार्य है वो सब थाने में हो, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे कहीं भी हो। बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो तराजू में तोल के दिखा दिया कि होमगार्ड कार्य ज़्यादा करता है और पुलिस वाले कम करता है। वो भी एक दिन दिखाएंगे। आप कमेंट करते रहो तो मुझे ये तो पता लगे कि हाँ भाई कोई सुनने के लिए तैयार है या सुनना ही नहीं चाहते। साथियों, मेरे तो ऐसी बात है कि सुने या ना सुने, बड़ी उम्र है और मुझे जाना है तो कुछ अपना रिकॉर्ड तो ऐसा तो रख दूँ। वैसे आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, जहाँ तक मेरा विचार है। आपने चाहिए जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता हो, कमांडेंट का दलाल हो, कमांडेंट को कमाई के पैसे दो, अपना घर परिवार चलाओ अपने। एक ये कई लोगों का, मेरे जैसे का, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मेरे जैसे का ये बिजनेस हो गया, धंधा हो गया। मतलब ये भी एक काम करो भाई, होमगार्ड जवानों को गुमराह करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, जब कोई होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आपको कोई सही बात नहीं बताएगा क्या चल रहा है। हम आपको भाव की भाव बताएंगे क्या चल रहा है सरकार में। अभी चल रहा है, आपके कार्य चल रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसका इंतजार भी हम कर रहे हैं। अगले माननीय गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। आज हमें कई दिनों में तो ये पता लगा कि हमारा मालिक कौन है। तो प्रभाग है एक, वो बना रखा है सभी संगठनों के, जितने भी संगठन हैं उनका मालिक प्रभाग जयसिंह रोड पे बना रखा है, और ऊपर माननीय गृह मंत्रालय है। लेकिन संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, आप धैर्य रखिए, संघर्ष करिए, संघर्ष मत छोड़ दिए, बस यही एक आपसे विनती है। आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगा।